हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 9 चैप्टर 2.4 का सिक्स्थ पार्ट आपको करके दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। और इसको समझना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये वाला सवाल बच्चे कहते हैं बड़ा ही टफ है। आज ही मुझे कमेंट आया था कि सर ये नहीं होगा, आप ही करके दिखाओ इसको। ठीक है, तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस केस में क्या करना है बेटा, करना तो वही है, सेम प्रोसेस है। ठीक है, इसमें पहले फॉर्मूला डिफाइन करो, है ना। ए बी सी में दे रखा, तीसरा वैल्यू तो हमने लिखा ही नहीं है, तीसरा वैल्यू है 1, है ना। अब ये सब ए बी सी में दे रखा है, ए बी में दे रखा है, मतलब तो आप इसको एक्स वाई में मानो, मतलब फॉर्मूला एक्स वाई जेड में लिखना है। मैं तीनों वीडियो में बोलता ही आ रहा हूँ, वैल्यू ए बी सी में है तो एक्स वाई जेड में फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो चलो फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला बेटा बड़ा ज़रूरी लिखना होता है। 2 नंबर 1 नंबर फॉर्मूले का ही मिलता है। 2yz प्लस 2zx। ठीक है, अब x का मान 1/4a। a यहाँ पे बेटा बार बार यहाँ लिख रहे हैं, आप ऊपर भी लिख सकते हैं, इसको a/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, उससे भी सही ही आएगा आंसर, आप उसकी चिंता मत करिए। y का मान क्या है बेटा, y का मान है -1/2b। ठीक है, ऐसे। और z का मान क्या है, z का मान तो 1 है, z का मान 1 हो गया। ठीक है, इक्वल टू 1 है। ठीक है, सारी वैल्यू मैंने एक दूसरे के ऊपर इसी वजह से लिखी हुई है। ठीक है, अब फॉर्मूले का राइट हैंड साइड लिखते हैं। ठीक है, ये 2-3 बार मैं इस प्रोसेस को रिपीट कर चुका हूँ सवाल में ऊपर भी, तो अब आपको अच्छे से आ गया होगा। इसके सारे सवाल हम करेंगे, क्लास 9th की मैथ की पूरी बुक हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, आराम से इसको सॉल्व करने का। क्लास भी आसान है, क्वेश्चन भी सारे आसान ही होते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, x का वैल्यू इसमें पुट कर दो। x इक्वल क्या है, 1/4a। इस पे भाई, इस पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दो। प्लस y का वैल्यू क्या है, माइनस का 1/2b। इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लगा। z कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। ऐसे ही अब इन तीनों का खेल हो गया ख़त्म। अब आगे देख लो, 2x का वैल्यू फिर 1/4a। y का वैल्यू कितना है, माइनस का 1/2b प्लस 2। y का वैल्यू कितना है, -1/2b। z का वैल्यू कितना है 1। अब तीसरा देख लो, 2z का वैल्यू कितना है बेटा 1, और x का वैल्यू कितना है 1/4। ऐसे आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ को खोलना आ गया है, और ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। देखो, एक का स्क्वायर एक होता है, ए का स्क्वायर ए की पावर 2 हो जाएगा, तो ए की पावर 2 लिख दिया, बटे 4 का स्क्वायर 4 दूनी 8 नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। मान लो ये है तो इसका मतलब है 4 को 2 बार गुणा में लिख दिया, तो 4 चौक 16, ऐसे ही 16 आपको नीचे लिखना है। ठीक है, प्लस अब देखो माइनस का स्क्वायर कितना होता है, हमने तो अंकों का स्क्वायर सुना था, ये चिन्हों का स्क्वायर का क्या मतलब है। माइनस का स्क्वायर बेटा माइनस को 2 बार गुणा में लिख दो, यही तो मतलब है इसका। तो अब देखो माइनस और माइनस प्लस, बहुत सीखा है, तो प्लस तो वैसे ही लिखा हुआ है तो इसको छोड़ दो यहीं पर। एक का स्क्वायर 1 होता है बेटा, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, और b का स्क्वायर b स्क्वायर होता है। ठीक है, ऐसे ही 1 का स्क्वायर 1 नहीं लिख दिया। यहाँ इंपॉर्टेंट, ये वाला हिस्सा इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक तो हमने निपटा दिए ना, स्क्वायर वाली सिस्टम तो निपटा दिए। एक का स्क्वायर नहीं लिख रहा हूँ मैं क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है। ठीक है ना, अब ये वाला हिस्सा ले लो। देखो बेटा, इसको ऊपर है और नीचे है, ऊपर वाली और नीचे वाली वैल्यू कट जाती हैं। ठीक हो गया, अब ए और बी का गुणा कर दो, है ना। ए और बी का गुणा अपॉन 4 है, ये 4 हो गया। यहाँ पे माइनस है, बाहर प्लस है, तो प्लस माइनस तो माइनस होता है। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिब्बे में बंद कर रहा हूँ, जब लास्ट में ब्रैकेट खोलूंगा तो ब्रैकेट हटा दूंगा, साइन लगा दूंगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इस 2 से ये 2 कट गया, तो माइनस बी हो गया। ठीक है, अब देखो 2 से 2 2 दूनी 4 प्लस, अब इसको देख लो, प्लस a/2। ये कैसे कर दिया हमने, 2 से 2 कट गया, मतलब 2 से 4 कटा 2 बार, 2 दूनी 4, तो नीचे 2 आया था तो नीचे आया था तो नीचे लिखते हैं। a की पावर a की मल्टीप्लाई 1 में कर दो तो a आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब इन सबको ब्रैकेट के अलावा लिख दो, a² बट्टे 16। देखो एक की b में करोगे तो इसको भी ऐसे लिख दो, b² बट्टे 4
प्लस 1 और ये प्लस माइनस माइनस ए बी, तो ए बी बट्टा 4 प्लस माइनस माइनस और ये रहा प्लस फिर ए बट्टा 2। ठीक है, चलो ऐसे हो गया इसका आंसर।